तेरा मांग टीका हम ही ढूंढ कर देंगे। बेला, जी। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तू जा जाकर दूसरा काम देख। जी। इतना क्यों परेशान हो रही है पगली? जान से भी ज्यादा हम प्यार करते हैं उससे। दीदी, वो सिर्फ मांग टीका नहीं है, उनके प्यार की पहली भेंट है। वो तो चले गए हैं, अगर उनके प्यार की निशानी भी हमसे खो जाएगी तो हम क्या परेशान भी ना हो? देख छोटी, परेशान होना हम समझ सकते हैं, लेकिन हम विधवाओं की परेशानी यहाँ कोई नहीं समझता। किसी को कोई मतलब नहीं है हमसे। अच्छा, तो दिल छोटा मत कर। तेरा मांग टीका मैं ढूंढती, ठीक है? हाँ, तो अब रोना तो बंद कर। ये लो तुम्हारा मांग टीका। खुश? खुश दीदी, पगली। शिव, हाँ? वेदिका भाभी के पति का देहांत कैसे हुआ था? उनको कोई बीमारी थी क्या? नहीं, एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई। शादी के दूसरे दिन ही यह हादसा हुआ था। हमें तो लगता था इस दुनिया में सबसे बदनसीब लड़की हम हैं, लेकिन माया भाभी और वेदिका भाभी के दुख को सुनकर तो लगता है कि हमें कोई दुख ही नहीं है। सचमुच उन दोनों के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है। दोनों के नसीब में पति का सुख है ही नहीं, लेकिन भगवान की दया से दोनों के जीवन में मां का प्यार है। देवी साहिबा यानी कि उनकी सास उन्हें अपनी सगी बेटियों से ज्यादा प्यार करती हैं। उन दोनों की ही नहीं बल्कि पूरे राजगढ़ की मां है देवी साहिबा। समझ लो कि ममता की जीती जागती मूरत है देवी साहिबा। ए, सीधे खड़े रहो और हाँ, खुसुर फुसुर मत करो। तुम्हें पता नहीं, ये देवी साहिबा का दरबार है और यहाँ के अनुशासन को भंग करने वाले को कड़ी सजा मिलती है। देवी साहिबा, यही है वो आदमी जिसने आपके कुएं से पानी निकाल कर ले जाने की कोशिश करने का अपराध किया था। हमने इसे बहुत ही समझाया और मना भी किया, लेकिन यह नहीं माना। ये बाड़े के अंदर घुसकर कुएं के पास पहुंच गया। ये कुएं से पानी निकालना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही रंगे हाथों पकड़ा गया।
दुहाई हो देवी साहिबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। देवी साहिबा, बीमार बच्चे को साफ पानी की जरूरत थी, इसलिए हम आपके कुएं तक चले गए, वरना हम ऐसा दुस्साहस नहीं करते। हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। क्षमा मांगने वालों को हम और भी कठोर दंड देते हैं। सजा से बचना चाहते हो तो गलती करने से बचो। दूर हटाओ इसे हमारी नजरों से और पूरे गांव में ऐलान करो, किसी ने हमारे कुएं की ओर देखने का भी दुस्साहस किया तो फिर होगी हमारी छड़ी और उसका शरीर। अब जाओ यहां से। कैलाश जी। जी देवी साहिबा। हमारे जमीन कटीले तारों के बाढ़ से गिरे हुए हैं ना, तो वो नमक हराम बाड़े के अंदर घुसा कैसे, वो हमारे कुएं के पास पहुंचा कैसे? मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। जब से मैंने ये बात सुनी है मैं तो सोच विचार में उलझ गया हूं। गाड़ी जल्दी से निकलवाइए, हम इसी समय हमारी जमीनों का मुआयना करना चाहते हैं। जो आज्ञा देवी साहिब। चलिए। ये क्या है कैलाश? दिन चढ़ आया है और अब तक तो फसलों को भी पटाया जा चुका है, तो फिर ये पानी का पंप अब तक क्यों चल रहा है? देवी साहिबा,
ऐसा नासमझ तो पूरे जिले में ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा जो पानी को बर्बाद करके आपको नाराज करे। ऐसी नासमझी तो बच्चों में ही हो सकती है, उन्हें पानी में खेलना पसंद है। तो उन शैतान बच्चों को पकड़कर हमारे सामने ले आइए। जो आज्ञा देवी साहिबा। बच्चों, सब लोग इधर आओ, इधर आओ सब। हमको माफ कर दो देवी साहिबा। हमने तुम लोगों को माफ कर दिया तो तुम लोग ये गलती बार बार दोहराओगे। सजा तो मिलकर ही रहेगी, तभी तो जिंदगी भर याद रखोगे कि पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए।